गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 1 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को डील करूँगा। और ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है इसका मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर क्लासेस दिए हैं और जिसमें मैंने सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट किया था। आज जिस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला है प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। PLASTIDS। तो सबसे पहला क्या हो गया? प्लास्टिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लास्टिड क्या है और कहां पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर the cell organelles which are found basically in plant cells and also in some प्रोटिस्टा। कौन से प्रोटिस्टा में पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में ये पाया जाता है, जिसमें आएगा डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, और प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में या साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब प्लास्टिड जो है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस as they means plastic, they have their own genome means that is DNA and ribosome. So they undergo डुप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए है तो डुप्लीकेशन होगा, प्लस क्या होगा? डुप्लीकेशन लिखते सो दे अंडरगो रेप्लिकेशन, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्लस जब डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। एज अ रिजल्ट दे आल्सो सिंथेसाइज ऑल द प्रोटीन required for, या all the protein नहीं, most of the protein required for maintaining their own metabolism। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड्स का। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये 3 टाइप्स का होगा, 3 तरह का होगा। 3 टाइप्स क्या क्या है? 3 टाइप्स। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले आओ ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये एक कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है? कलरलेस
प्लास्टिड है, कलरलेस है, कलरलेस क्या है, प्लास्टिड है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज प्रोडक्ट, ये किस तरह के प्रोडक्ट को स्टोर करता है उसके आधार पर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार का है, ये 3 प्रकार का है। और वो 3 प्रकार क्या क्या है, फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है यानी कार्बोहाइड्रेट को। एल्यूरोप्लास्ट किस तरह के, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं जो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, और इलियोप्लास्ट उस तरह के ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं जो ऑयल को स्टोर कर रहा है यानी फैट को स्टोर कर रहा है। अब आप क्रोमोप्लास्ट में सबसे पहले ये कलर्ड होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या था, कलरलेस एक्सेप्ट ग्रीन कलर छोड़ के। इसका मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड कलर, ये कलर प्रोवाइड करता है टू फ्लावर एंड फ्रूट, ये फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल देते हैं। हम लोग टोमेटो और चिली देखे हैं, ये जब अनराइप होता है, मतलब पका हुआ नहीं होता है, तो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर। लेकिन जैसे ये राइप होता है, टोमेटो एंड चिली, इट बिकम्स रेड इन कलर, एंड दैट रेड कलर ऑफ चिली एंड टोमेटो इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और उसमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होता है, लाइकोपीन। ठीक है, अब आओ क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनल है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ और फ्रीली परमिएबल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आसानी से सेल के अंदर या बाहर जाने का परमिशन देता है। ठीक है, अब फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, आई एम रिपीटिंग द सेम। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे, कलर्ड प्लास्टिड लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन को क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का 3 टाइप्स होता है, उसका बेसिस है स्टोरेज प्रोडक्ट, अगर वो स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो वो हो गया एमाइलोप्लास्ट, अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो वो हो गया एल्यूरोप्लास्ट, और अगर वो ऑयल को स्टोर कर रहा है तो वो हो गया इलियोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट का मेन काम है प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। अब आओ क्लोरोप्लास्ट में, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसमें 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है लेकिन फ्रीली परमिएबल होता है,
जिसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली गो इन एंड आउट ऑफ द सेल, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दो रीजन है, इट हैज टू रीजन, दो रीजन है। क्या क्या? पहला ग्राना और दूसरा स्ट्रोमा। ग्राना क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड यानी सपाट मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड डिस्कॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोला जाता है थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स। और ये जो स्ट्रोमा है ये उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें पाया जाता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, है ना। ये जो तुम्हारा ग्राना पोर्शन है, ग्राना, इस ग्राना पार्ट का जो थाइलाकॉइड है इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या है? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो हमेशा ग्रीन इन कलर होता है, और इस ग्रीन कलर के कारण ही द प्लांट इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन मानो जैसे कि रेड एल्गी है, ग्रीन रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, तो रेड और ब्राउन एल्गी जो है इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो अलोंग विथ क्लोरोफिल इट इज आल्सो कंटेन नॉन ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट। तो अगर किसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है लेकिन वो नॉन ग्रीन है, तो उस केस में हम क्लोरोप्लास्ट को और एक नाम से बोलते हैं, वो है क्रोमाटोफोर। क्या नाम है? क्रोमाटोफोर। क्रोमाटोफोर कब बोलेंगे? When the chloroplast contain non-green photosynthetic pigment। ठीक है, अब ग्राना पोर्शन में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि स्ट्रोमा पोर्शन में डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हो गया पूरे प्लास्टिड का कहानी। अब फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन तो ये हो गया कि क्लोरोप्लास्ट विच इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड हेल्प्स द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है और इस फूड को यूज करता है टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म अदर मेटाबॉलिक फंक्शन। दूसरा, ये फूड को स्टोर कर रहा है जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड या जिसको हम फैट बोलते हैं। एंड सेकेंड, ये कलर प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर और फ्रूट को, जो कौन था? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड कंप्लीट। अब हम प्लास्टिड के बाद क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल मोस्ट सेल में पाया जाता है, और देखो वैक्यूल जो है इट इज फाउंड इन मोस्ट सेल्स, that is it is small and numerous, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन
एनिमल सेल, बट इट इज फ्यू इन नंबर, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बट इट इज फ्यू इन नंबर, लार्ज इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल का इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रक्चर क्या है? वैक्यूल जो है एक स्टोरेज सैक है, मतलब स्टोर करने वाला थैली है जिसमें सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर किया जाता है। दिस मे बी एंजाइम, दिस मे बी प्रोटीन एंड दिस मे बी मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर। वैक्यूल जो है, वैक्यूल इज ए स्टोरेज सैक having liquid or solid material, having liquid or solid material in, having liquid or solid material in single membrane बाउंडिंग, या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैक्यूल एक स्टोरेज सैक है जो लिक्विड या सॉलिड मटेरियल को स्टोर करके रखता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग। ठीक है, और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग है वैक्यूल का, इसको प्लांट में कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही सिलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, अब इसको दो जगह लो, एनिमल और प्लांट, दोनों में इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले एनिमल सेल में अगर ये प्रेजेंट होगा तो एक तो ये बहुत छोटा होगा, छोटा होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नंबर में होगा और पूरे एनिमल सेल में ये डिस्पर्स होगा। ठीक है, जब डिस्पर्स होगा तो ये स्टोर करेगा ग्लाइकोजन, वाटर और प्रोटीन को। किसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन, वाटर और प्रोटीन को। प्लस वैक्यूलर मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो देखो अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होगा? वैक्यूल अगर मौजूद होगा, इफ वैक्यूल इज प्रेजेंट, it is small, temporary and numerous in number, numerous and we लिखते numerous and scattered, है ना। it store glycogen, ठीक है, water एंड प्रोटीन। ये ग्लाइकोजन, वाटर और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होगा वैक्यूल का स्ट्रक्चर? वैक्यूल इज सिंगल लार्ज एंड occupied the central position, central position। ठीक है, जो प्लांट सेल है उसमें ये क्या करता है? ये वैक्यूल लार्ज शेप का होता है और ये वैक्यूल के ऊपर में जो स्ट्रक्चर होता है मैं अभी बताएं, इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल होता है। और इस वैक्यूल के अंदर, जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं प्लांट में, इसमें प्लांट का वेस्ट मटेरियल along with enzymes and other metabolic product are stored। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है?
ये जो वैक्यूल है ये सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखेगा। दूसरा, जो वैक्यूल है इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी देगा और रिजिडिटी टू द सेल देगा, प्लस इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि इट डज नॉट हिंडर और inhibit the normal metabolic function of the plant cell or animal cell। प्लांट सेल में खास करके ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा इट मे हिंडर द नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब वैक्यूल के बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम 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 सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेरोक्सिसोम। इट इज अ स्मॉल मतलब 0.3 से लेके 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, स्मॉल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना। स्फेरिकल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स क्या करता है, कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम। क्या कंटेन कर रहा है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। यानी ये स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है और कंटेन करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, these are bounded by single membrane। These are bounded by single membrane। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से ये घेरा हुआ रहता है। अब ये पाया कहां जाता है, These are mostly found in kidney and liver cells। ये मोस्टली कहां पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है और लिवर सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, इनर कंटेंट जो है, इसका जो इनर कंटेंट जो है वो फाइनली ग्रैन्युलर होता है, लेकिन इस इनर कंटेंट का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जिसको हम कैटालेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटालेज एंजाइम बोलते हैं। और ये कैटालेज एंजाइम का काम क्या है, ये ऑक्सीडेटिव फंक्शन में रोल प्ले करता है, यानी स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। क्या कैरिंग आउट करता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, चाहे वो लिवर सेल हो या किडनी सेल। ठीक है, अब ये हो गया पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बाद जो लास्ट हम लोग को सेल ऑर्गेनल्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ना है वो है सेंट्रोसोम। एंड सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज ओनली फाउंड इन एनिमल।
जिस तरह से प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट, उसी तरह से सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरुआत में ही बोले हैं, इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेकेंड, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके ऊपर में कोई मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 granular structure called सेंट्रियोल। इसमें जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल हॉलो और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल आर hollow and cylindrical structure. Centriole are hollow and cylindrical structure made up of microtubules. इससे बनता है made up of microtubules. माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो ये सेंट्रियोल टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल माइग्रेट होता है और वहां पे ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यही स्पिंडल फाइबर इन फ्यूचर सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम नहीं है, तो फिर प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होगा? इन plant cell polar caps are found in lieu मतलब उसके बदले, in lieu of centrosome। ठीक है, यानी एनिमल में सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम रोल प्ले करता है और प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रोल प्ले करता है पोलर कैप्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन है टू परफॉर्म सेल डिवीजन, बिकॉज यही सेंट्रियोल जब ऑपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोसोम जाता है, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है एंड हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, that's all for today. Thank you.